डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में, जिसका दूसरा नाम है अरीन्स और तीसरा नाम हम कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ही हम बेंजीन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बेंजीन के बारे में या अरीन्स के बारे में या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो चलिए देखिए, अरीन्स वाले कहते किसको हैं वो, और हमारे सिलेबस में पढ़ना है क्या, बेंजीन। तो हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे, साथ में ही स्टडी करेंगे हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, और पूरा का पूरा हम स्टडी एक ही वीडियो में करना चाहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ जो आप देख रहे हैं अरीन्स, सबसे पहले आपको समझना होगा कि अरीन्स क्या होता है। अरीन्स क्या होता है? तो अरीन्स एक तरीके का क्या है, हाइड्रोकार्बन है, यानी ऐसा एक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर करके बना हुआ है। विच कंटेन वन और मोर बेंजीन रिंग। अरीन्स वैसे को कहेंगे जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो, बेंजीन रिंग हो। जैसे देखिए, यहाँ सिंगल बेंजीन का रिंग है, यहाँ दो दो रिंग आपस में फ्यूज्ड है, यहाँ तीन तीन रिंग आपस में फ्यूज्ड है, यहाँ भी तीन रिंग, आपके पास थ्री रिंग्स आपस में क्या है, फ्यूज्ड है। तो ये सब के सब जो भी हैं ये सब कहलाएंगे अरीन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अरीन्स कहलाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स वन और मोर बेंजीन रिंग्स इधर फ्यूज्ड, या तो फ्यूज्ड होगा या तो आइसोलेटेड होगा। तो ये नेफ्थलीन के केस में फ्यूज्ड है, एंथ्रासिन के केस में फ्यूज्ड है, फिनेंथेरिन के केस में क्या है, फ्यूज्ड है। लेकिन खुद बेंजीन के फॉर्म में ये क्या है, आइसोलेटेड है, यानी अकेले है। इन देयर मोलिकुल्स आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा नाम अरीन्स, और तीसरा नाम इसका हो जाएगा एरोमेटिक अल्कीन्स। और यहाँ जो इसका एक गुड एग्जांपल हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, बेंजीन। समझ गए? तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहिए या अरीन्स कहिए या एरोमेटिक अल्कीन्स कहिए, बात एक ही है। और इसका एक एग्जांपल है बेंजीन, जो हमारे सिलेबस में है, जिसका हम स्टडी करेंगे। अब देखिए, आप इन सबों को अब समझिए थोड़ा थोड़ा। ये है हमारे पास कौन सा, बेंजीन। ये तो बहुत पॉपुलर है। इसका दूसरा नाम होता है फेनी। इसका दूसरा नाम कौन सा होता है, फेनी। तभी तो फेनी से, यानी बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल गया तो हम कहते हैं क्या, फिनाइल। आपको समझ में आ गया होगा। हाइड्रोजन, यदि एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं बेंजीन से तो बनता है क्या, फिनाइल हम बोलते हैं ना। तो क्यों फिनाइल बोलते हैं, फेनी के कारण, क्योंकि बेंजीन का दूसरा नाम क्या है, फेनी। फेनी से हाइड्रोजन निकल गया, हो गया फिनाइल। तो देखिए, ये बेंजीन रिंग है, इसमें अल्टरनेट क्या होगा, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड होगा। वही नेफ्थलीन, घरों में नेफ्थलीन बॉल को आपने देखा होगा, जो गोल गोल होता है, उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। जैसे नेफ्थलीन बॉल को आप जब सूंघिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये नेफ्थलीन बॉल है। या बाहर में भी रखा हुआ है कहीं तो समझ जाइए, यूरिनल में डाला जाता है तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, नेफ्थलीन बॉल है। कार्सिनोजेनिक होता है ये सब, कैंसर प्रोड्यूसिंग होता है। और बेंजीन, तो जिस तरीके से आप नेफ्थलीन के गंध को आप पहचान सकते हैं, उसी तरीके से बेंजीन के भी गंध को आप क्या करेंगे, पहचान सकते हैं। एंथ्रासीन एंटीबायोटिक है, इसको भी आप क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं उसके गंध से। एक बार सूंघ लीजिए, सदा सदा आपको याद रहेगा कि एंथ्रासीन है। ठीक है। सिमिलरली फिनेंथेरिन का भी अपना एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। तो जितने एरीन्स हैं उन सबों का, तभी तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक का मतलब, एरोमा का मतलब क्या, सुगंधित। तो जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं, एरोमेटिक होते हैं। तो अरीन्स में आ गया बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथेरिन। नेफ्थलीन में क्या होगा, दो रिंग आपस में जुड़ा हुआ है। आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी एक रिंग में यदि आप यहाँ डबल बॉन्ड दे दिए तो दूसरे में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं देना है। यहाँ दे दीजिएगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और ये एरोमेटिक नहीं रह जाएगा। तो ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं, ये वाला, ये दोनों कार्बन, ये कॉमन कार्बन एटम है। ये इस पॉइंट पे जो कार्बन एटम है और इस पॉइंट पे जो कार्बन एटम है, ये दोनों रिंग के लिए कॉमन है, एक ही कार्बन एटम है। और इन दोनों कार्बन एटम के बीच में ये डबल बॉन्ड है। आप इधर दिखाइए चाहे इधर दिखाइए, इधर नहीं दिखाते तो इधर दिखाते, तो किसी एक साइड में ही आपको दिखाना होगा, बाकी भी ऐसे कर दीजिएगा। चाहे इसके इसमें जैसे कि हमने किया है, इधर किया है
इस साइड में, इस रिंग में, तो इधर के रिंग में नहीं किया, केवल यहाँ यहाँ बनाया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चों को ये याद हो गया कि भाई दो रिंग यदि फ्यूज है तो उस फ्यूज्ड है बेंजीन रिंग तो नेप्थलीन कहते हैं, तो वो ऐसे बना देगा, फिर इसको कोशिश करेगा ऐसे 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 करने का, तो ये गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा, थोड़े सा कारण गलत हो जाएगा। एक कॉमन बॉन्ड होगा जो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। एंथ्रासिन में भी वही देखिए, यहाँ जब हम कर दिए हैं तो बाकी जगह करने का कोई जरूरत नहीं है। एंथ्रासिन फिर हो गया, सिमिलरली कौन सा हो गया, फिनेंथेरिन हो गया। तो यहाँ तक आपने इंट्रोडक्शन देखा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, यानी अरीन्स का या एरोमेटिक अल्कीन्स का। एरोमेटिक अल्कीन्स इसलिए कहा जाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में इसमें एटलीस्ट क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होता है, और एरोमेटिक नेचर का है, सुगंधित है, एरोमा प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन अरीन्स का। चलिए अब हम बात करते हैं क्या, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरीन्स। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अरीन्स में सबसे पहला है आपके पास फ्रॉम इथाइन बाई साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। हमारा एक वीडियो है जहां वो वीडियो है आपका क्या, अल्काइंस का। अल्काइंस वाले में देखिएगा कि अल्काइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने क्या किया है, इसको पढ़ाया है। तो वहां एक इसका मेथड्स, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इसका क्या हो जाएगा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। कि जब हम इथाइन को गुजारते थे कॉपर ट्यूब से हीट करते थे तो क्या बन जाता था, बेंजीन बन जाता था। देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ टिक लगा करके छोड़ दिए हैं, इसको यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आ जाइए फ्रॉम सोडियम बेंजोएट से। सोडियम बेंजोएट पे जब हम डालते हैं क्या, सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। कौन, सोडा लाइम। तो यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है और यहाँ कौन है, सोडा लाइम है, ठीक है। इसके साथ हिट किया गया है किस चीज को, सोडियम बेंजोएट को। अब सोडियम बेंजोएट को समझिए कि कैसे कहेंगे। जैसे देखिए ये आपके पास इस तरीके से, तो इसको बेंजीन रिंग के साथ यदि डायरेक्टली कोई कार्बोजाइलिक एसिड से अटैच्ड हो तो इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोइक एसिड। अब इसी बेंजोइक एसिड में से यदि आप क्या करेंगे, ये बेंजीन रिंग है और इधर लिख देते हैं, इधर जगह नहीं मिल रहा है तो एक ही बात है, एक हाइड्रोजन केवल हम इसका क्या कर दिए, हटा दिए, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है, इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोएट। इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोएट। और इस जगह पे यदि हम सोडियम को ऐड कर दें तब इसका नाम, यही चीज है यहाँ देखिए, तब इसका नाम हो जाएगा इस कंपाउंड का सोडियम बेंजोएट। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम बेंजोएट कहेंगे, ठीक है। इस पे डाले हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम में सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का क्या है, मिक्सचर है। तो यहाँ देखिए ये क्या होगा कि सोडियम बेंजोएट का COO और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH आपस में मिल जाएगा और बनाएगा क्या, एक सोडियम यहाँ है, एक सोडियम यहाँ है, तो ये हो गया Na2। एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 2 यहाँ और एक यहाँ है, तो Na2CO3 बना दिया। समझ गए, यानी पूरा का पूरा एक कार्बन एटम यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। ये जो हाइड्रोजन है जहां से ये पूरा का पूरा हटा है, ये हाइड्रोजन इस जगह से ऐड हो जाएगा और ये अब एक नया स्ट्रक्चर बना देगा जिसका नाम हो जाएगा क्या, बेंजीन। यही हो गया आपका बेंजीन। तो इसको डी कार्बोक्सिलेशन क्यों कहेंगे, डी कार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ CO2। तो देखिए ये मेटल का कार्बोनेट है और मेटल के कार्बोनेट को अब जब हीट कर रहे हैं तो क्या ठंडा निकलेगा, नहीं, गर्म ही निकलेगा। तो ये टूट जाएगा मेटल के ऑक्साइड में और CO2 में, यानी यहां से एक CO2 क्या हो जाएगा, रिलीज होगा। इस वजह से कहा जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। बाई प्रोडक्ट पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान नहीं देते हैं, तो आप केवल यहाँ याद रखिएगा कि सोडियम बेंजोएट पे जब हम सोडा लाइम डालते हैं तो और हिट करते हैं तो क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। सिमिलरली 9th 10th में भी आप पढ़े होंगे या हम भी पढ़ाए हैं यहाँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, कि जब सोडियम एसीटेट पे, यहाँ बेंजोएट है ना, सोडियम बेंजोएट, सोडियम एसीटेट पे जब सोडा लाइम डालते थे तो क्या बनता था, मीथेन बनता था, CH4। समझ गए, और Na2CO3 वहां से भी रिलीज होता था। तो ये सेम रिएक्शन है, वहां क्या पढ़ते थे, सोडियम एसीटेट पे तो CH3COO, ये एसीटेट आयन हो गया
और इस पर सोडियम डाल दीजिएगा ऐसे, तो सोडियम एसीटेट हो गया। सोडा लाइम इस पर डालिए NaOH और क्या कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करिए, तो ये पूरा का पूरा देखिए ये ले जाएगा इसके साथ ऐसे, और Na2CO3 एक प्रोडक्ट बना देगा Na2CO3, और इसके पहले ये CH4 है, ये हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बना देगा क्या CH4। क्या बना देगा CH4, यानी बना देगा क्या मीथेन। क्या बना देगा मीथेन बना देगा। समझ गए इसको। तो सेम टाइप का रिएक्शन है, एक एलिफेटिक था, दूसरा कौन सा है एरोमेटिक है। समझ गए। अब आगे देखिए, फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन विद जिंक डस्ट, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 12th क्लास में भी पढ़ना है। ये फिनॉल है। फिनॉल आप कब कहेंगे, जब बेंजीन रिंग के कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं फिनॉल कहते हैं। इस पे जिंक डस्ट डाला गया और उसको डिस्टिल कर दिया गया, तब क्या होगा कि यहाँ से जिंक और यहाँ से ऑक्सीजन दोस्ती करके जिंक ऑक्साइड बना लेगा, रह गया हाइड्रोजन, वो बेचारा इस कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, बना देगा क्या बेंजीन बना दिया। आसान रिएक्शन है। अब इसे रिडक्शन क्यों कहा गया, रिडक्शन रिएक्शन इसलिए कहा गया कि ऑक्सीजन का चला जाना, ऑक्सीजन का रिलीज हो जाना क्या कहलाएगा रिडक्शन कहलाएगा। इसलिए हमने यहाँ हेडिंग दिया है फ्रॉम फिनॉल बाय रिडक्शन विद द जिंक डस्ट। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन किसको कहेंगे, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो कौन क्लोरीन, तो उसको हम क्या कहते हैं क्लोरोबेंजीन। यहां भी रिडक्शन करवाया जा रहा है। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो आप जानते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन को हम ऐड करेंगे और इस फॉर्म में हाइड्रोजन लिखा रहे, तो इसको आप कहेंगे नसेंट हाइड्रोजन। ये कौन सा हाइड्रोजन हो जाएगा नसेंट हाइड्रोजन, इसको बोलेंगे। न्यूली फॉर्म हाइड्रोजन को बोलते हैं नसेंट हाइड्रोजन। और देखिए यहाँ दो मेटल का मिक्सचर है, निकेल है और एल्युमिनियम है। दो मेटल का मिक्सचर यदि हो जाए तो उसको उसे हम क्या कहते हैं अलॉय कहते हैं। तो निकेल एल्युमिनियम अलॉय के और यहाँ सपोर्ट किससे हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे। ये सब कैटलिस्ट है। तो देखिए अभी हेडिंग समझिए, फ्रॉम क्लोरोबेंजीन बाय रिडक्शन विद सोडियम अल्यूमिनियम अलॉय इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो निकेल और एल्युमिनियम मेटल हुआ तो हम अलॉय कहेंगे क्योंकि दोनों का मिक्सचर है। अब देखिए कि क्या होगा कि यहाँ दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन आपस में मिलेगा, बनाएगा HCl। दूसरा हाइड्रोजन जाके क्लोरीन के जगह पे ऐड हो जाएगा, बना देगा क्या आपको बेंजीन बना देगा। बहुत सिंपल है। तो ये हो गया 4th नंबर का हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब आ जाइए जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कौन सा, फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को पहले समझिए। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है बेंजीन। दो नाइट्रोजन जब आपस में जुड़ा रहे डबल बॉन्ड से तो डाइजो, लेकिन यहाँ आप ट्रिपल बॉन्ड देख रहे हैं क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था इसके वजह से ट्रिपल बॉन्ड बनाया और इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, तभी तो तभी तो ये निगेटिव चार्ज क्लोरीन यहाँ आकर के क्या हुआ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई बात नहीं, आकर के यहाँ से जुड़ गया है। ठीक है। तो ये बनाएगा बेंजीन, ये कहलाएगा आपको डाइजोनियम, और ये क्लोरीन है तो कहलाएगा क्लोराइड। ठीक है। तो ये आपने समझा यहाँ फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हम बना रहे हैं क्या बेंजीन। तो देखिए कि कैसे, बाय रिडक्शन विथ H3PO2। आपने नाम सुना होगा H3PO4 का, H3PO3 का। अब नाम सुन लीजिए H3PO
टू का। इसका नाम है फास्फोरिक एसिड, इसका नाम है फास्फोरस एसिड, और इसका नाम हो गया हाइपोफास्फोरस एसिड। समझ गए? इसका नाम फास्फोरिक, इसमें इक लगा हुआ है, इसमें लगा हो जाएगा अस, और इसमें आगे हाइपो भी लगेगा और लास्ट में लगेगा क्या, अस। समझ गए? तो ये हो गया फास्फोरिक एसिड, फास्फोरस एसिड, और भी ऑक्सीजन घट गया तो ये हो गया हाइपोफास्फोरस एसिड। तो यहाँ 4 3 2 क्लियर हो गया आपको। तो इस पे डालेंगे क्या, हाइपोफास्फोरस एसिड यहाँ पुट करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, और Cu+2 आयंस यहाँ एक कैटलिस्ट का काम करेगा। तो देखिए कि रिएक्शन कैसे होगा। होगा क्या कि एक क्लोराइड आयन जो है वो इसका H2O से जो इस H+ आयन मिलेगा उसके साथ मिलकर के क्या बना देगा, HCl। N2 यहाँ से क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में निकल जाएगा, और H3 जो PO2 था वो बन जाएगा क्या, H3PO3। इससे एक ऑक्सीजन क्या हो गया और इससे ऐड हो गया, ठीक है। और इससे क्या होगा, जाकर के एक हाइड्रोजन इस जगह पे जाकर के ऐड हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो इस तरीके से हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से भी क्या करते हैं, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में अब हम देखते हैं क्या, ये देखिए, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम कॉमन नेम हो जाएगा इसका बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। स्टीम देंगे 473 केल्विन पे, तो डायरेक्ट यहाँ क्या होगा, यहाँ ये जो SO3 है H2SO4 में कन्वर्ट कर जाएगा और बना देगा क्या, बेंजीन। बाय उर्ज फिटिंग रिएक्शन, उर्ज रिएक्शन में दो अल्काइल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलता था, फिटिंग रिएक्शन में दो एराइल हेलाइड आपस में मिलता था, और बुर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक अल्काइल हेलाइड और दूसरा एराइल हेलाइड सोडियम के प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर रिएक्शन करके बना देगा क्या, 2NaBr बना देगा, और ये बेंजीन रिंग के साथ ये इथाइल जाकर के जुड़ जाएगा, तो इस वजह से इसका नाम हो जाएगा इथाइल बेंजीन। तो ये था आपका मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन और अरीन का इंट्रोडक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों के साथ।